सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, छत्तीसगढ़ की प्योर पॉलिटिक्स, छत्तीसगढ़ के गाँव से लेकर शहरों तक की गलियारों में पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर क्या चर्चा हो रही है, पूरा हम लोग सटीक विश्लेषण करके समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को, बीते दिन अभी छत्तीसगढ़ की मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी अभी न्यूज़ 18 इंडिया के एक साक्षात्कार प्रोग्राम में शामिल हुए थे, ओपन माइक में, और उन्हें जो बातें निकल के आई है उस बातों का हम लोग विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और छत्तीसगढ़ के जो मेरे दर्शक है, जनता, वे बताएंगे कि जो छत्तीसगढ़ के मुखिया जो भूपेश बघेल जी जो वहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं, जो टिप्पणियाँ कर रही हैं, वो टिप्पणी कितना ज़मीनी स्तर पर कितना सत्य है, वो कथन कितना सत्य है, वह पब्लिक ही, जनता ही बताएगी। साथ ही हम लोग वीडियो के अंत तक समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय इंकलाब, जय संविधान। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपका स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी जो बातें वहाँ पर कही, जो टिप्पणियाँ कहीं, सवाल पूछे गए, सवाल में कहा गया कि छत्तीसगढ़ को क्यों जाना जाता है, तो उनका जो जवाब था, जो रिप्लाई था, वह था जो पूर्व जो सरकार थी, नक्सल के नाम पे, जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना है, नक्सल के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पर जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, उनके नाम पे जाना जाता है। तमाम उन्होंने टिप्पणियाँ की, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे फिलहाल। वे क्या कहना चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार है। तो भूपेश बघेल जी का कहना है कि हमने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को लेकर बात की है। दूसरा चीज़, उन्होंने राम की जो ननिहाल है उस पर बात की है। तीसरा चीज़ जो उन्होंने बात की, अभी बीते दिनों जो प्रोग्राम हुआ इस महीने रायगढ़ में, रामायण महोत्सव राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यहाँ पर आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें कई सारे कंट्री जो देश हैं वो पार्टिसिपेंट किए थे भारत में। तो 3-4 बिंदुओं को लेकर उन्होंने बताने का प्रयास किया। परंतु साथियों, मैं एक पंक्ति कहा था कि भूपेश की जुबानी राम की कहानी। तो साथियों, कोई भी देश में जो डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में कोई पॉलिटिशियन हो या राजनीतिक पार्टियां हों, क्या वो सिर्फ गॉड या भगवान के नाम पर लेकर राजनीति पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं? भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम राम के नाम पे वोट नहीं लेते, बीजेपी वाले का यह काम है। हम बजरंगबली के नाम पे वोट नहीं लेते, यह उनका काम है। हम राम के भक्त हैं, बजरंगबली के हम भक्त हैं, उनके हम अनुयायी, उनके अनुसार से हम काम करते हैं। ऐसा उनका अपना स्पष्ट मानना है, जो मीडिया हाउस में उन्होंने बताया है। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता या देश की जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, जो पीपल्स हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी रिलीजन को लेकर या किसी धर्म को लेकर हम क्यों अपने देश के विकास या सूबे के विकास या राज्य के विकास को हम क्यों गति देना नहीं चाहते? क्या हम धर्म की राजनीति करते रहें या रिलीजन की पॉलिटिक्स करते रहें या कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करते रहें? यदि देश को या राज्य को डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो कैसे करना चाहिए? इस पर स्टेट के, सूबे के जो मुखिया हैं या देश के जो मुखिया हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। तमाम बातें, तमाम सवाल पूछे गए उनसे राम को लेकर। उनका कहना था कि हम यहाँ पर राम वनगमन पथ चला रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति क्या है, भूपेश बघेल को एग्जैक्ट पता नहीं है। रामायण महोत्सव हो रहा है, ठीक है, कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी एक रिलीजन को लेकर या किसी एक धर्म के कॉन्सेप्ट को लेकर क्या पॉलिटिक्स करना कितना बेस्ट है या कितना अच्छा है, ये तो जनता ही बताएगी। मैं समझता हूँ, जहाँ तक समझता हूँ, छत्तीसगढ़ की या जो सिटीजन हैं वो समझती है कि अन्य कंट्री के कंट्री को ले लें, अपन दूसरे देशों को ले लें, वहाँ से भारत की जो पॉलिटिक्स होती है ज़्यादातर रीजन को लेकर या कास्ट को लेकर यहाँ पर होती है, परंतु यह हमारे विकास के लिए बाधक है। साथियों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से और भी सवाल पूछे गए, उन सवाल का भी जवाब, जैसे कि चेहरा को लेकर, फेस को लेकर कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो वे बताया कि राजस्थान को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं का चेहरा होता है, वो हाई कमान के ऊपर में छोड़ दिया। परंतु भूपेश बघेल जी से जो सवाल है मेरा कि छत्तीसगढ़ को अभी जो इन 4-5 सालों में, अभी जो कार्यकाल थे कांग्रेस सरकार की,
उन 4 साल जो उनके जो कार्य थे, जो वर्क थे, कौन-कौन से कार्य थे जिसको देश और दुनिया ने जाना। पहला चीज़ कि छत्तीसगढ़ में हरदे फॉरेस्ट को लेकर सेव हरदे फॉरेस्ट को लेकर आंदोलन हुए, परंतु उस आंदोलन को भारत के अलावा कई सारे देश प्रोटेस्ट को लेकर आंदोलन चलाए। क्या हसदेव जंगल रुक पाया? नहीं रुक पाया। क्या वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी जब बात करते हैं कांग्रेस सरकार, क्या वहाँ के आदिवासी को स्थापन करने से कांग्रेस सरकार रोक पा रही है? यह बड़ी बात है। परंतु इस पे भूपेश बघेल ने कोई टिप्पणी या चर्चा नहीं की। दूसरी बात साथियों कि नक्सल हमला को लेकर आप लोग देखे होंगे कई सैकड़ों आदिवासियों के, और कई जगह तो ऐसे हुए कि 4-4 लोगों का सिलगेर मामला आया, उसमें भी आदिवासी की जानें गई। मुठभेड़ हुए, उसमें भी ट्राइब्स लोगों का जानें गई। तमाम नक्सल को लेकर भी उनका जो बात रहा, उसमें भी कोई भी स्पष्ट उनका कोई टिप्पणी नहीं रहा। साथियों नक्सल समस्या भी बनी हुई है। तीसरा जो बिंदु है, छत्तीसगढ़ में आप लोग देख रहे होंगे इन 3-4 सालों में लगातार जो महिला हैं, जो बेटियां हैं, महिलाओं के साथ में उत्पीड़न बढ़ा है। आप लोग महिला आयोग का जो रिपोर्ट है या गृह मंत्रालय देख लीजिए, अब पुलिस प्रशासन का आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं अभी। और साथ साथ में जो अभी मर्डर हो रहे हैं, ये तमाम केसेस हैं, अपराध के जो मामले हैं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ा हुआ है। यह स्पष्ट है। क्या अपराध को मामलों को लेकर भूपेश बघेल जी छुपाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराध नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, न्यूज उठा के देखिए प्रतिदिन का। सुबह होता है, मॉर्निंग में चाय पीते समय आप देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, अपराध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रतिदिन किसी की कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, एक्सीडेंट हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर सीएम जी का कुछ स्पष्ट कहना नहीं है इन बातों को लेकर। चौथी बात, शराब को लेकर भी बातें हुई, तो शराब को लेकर बातें कही कि हम गुजरात मॉडल या दूसरे मॉडल जैसे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जहरीली नशीली वस्तु का सेवन कर लेंगे, जिससे जाने जा सकती हैं। हाँ, इसको अवेयरनेस लेकर बात कही है, परंतु कितना अवेयरनेस होगा? महिलाओं के यह मुद्दा था शराबबंदी को लेकर, परंतु अभी इसको सरकार करने का पक्ष में नहीं है। वो कर सकती है करने के लिए, परंतु अभी उसमें कुछ प्रावधान प्रोसेस होंगे। तमाम बिंदुओं को लेकर उन्होंने इस पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ वास्तव में साथियों, ये 3-4 जो चीज़ें मैं बताया, छत्तीसगढ़ ट्राइब्स में जो पेशा कानून को लेकर जो पॉजिटिव्स में सकारात्मक जो अमेंडमेंट करना था, अभी देखिए कि बस्तर में बहुत सारे देखें FRA द फॉरेस्ट राइट्स अधिकार जो होता है, वन अधिकार अधिनियम के तहत में बहुत सारे गाँवों में जो ट्राइब्स थे, आदिवासी थे, जो जंगल में काबिज 20 साल 30 साल से किए हुए थे, उनको जो फॉरेस्ट विभाग के जो ऑफिसर हैं, उनको हटा रहे हैं। बताइए, यह सब घटना देखने को मिल रही है। लगातार जो ट्राइब्स का जो ज़मीन है, उन ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, बड़ी कंपनियों को दबा रहा है। आप देख रहे हैं कि खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। तमाम बातें हैं। और उसके बाद में जो 5वां बिंदु जो आता है आपका आरक्षण यानी रिजर्वेशन। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स का यानी आदिवासियों का जो आरक्षण रहा, वह 32% था, परंतु अभी 20% हो गया। आरक्षण भी छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा है, मगर इस मुद्दा को लेकर भी भूपेश बघेल ने कोई कमेंट्स नहीं किया मीडिया में, मगर इस पर अभी भी गाँव में, शहरों में इसकी चर्चा हो रही है कि आरक्षण को लेकर इसमें सकारात्मक अभी भी काम नहीं हो पाया साथियों। उसके बाद में जो छठवां मैं बता रहा हूँ, जो विषय जो छत्तीसगढ़ में चलती है, अगर इन 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन हुए होंगे, तो मुझे लगता होगा कि देश में दूसरे तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ जरूर होगा। इतने सारे आंदोलन, इतने कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इतने विभागों ने आंदोलन किया, पैसा बढ़ाने के लिए, संविलियन करने के लिए, तमाम जो इतने आंदोलन हुए, इतने धरने हुए कि आप कह नहीं सकते कि छत्तीसगढ़ में इतने आंदोलन हुए। तो बताइए कि आप क्या ऐसा मुसीबत पड़ गया, क्या ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि छत्तीसगढ़ वासियों को या छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या छत्तीसगढ़ के तमाम जो पीपल्स हैं, उनको आंदोलन करना पड़ा। साथ ही फिर छठवां जो बात आता है, भी गौठान को लेकर भी बीजेपी ने जो चल वो गौठान खोलवो पोल करके नारा दिया था। अभी मैं बहुत जगह वीडियो भी बनाया था कि गौठानों को लेकर अभी भी कोई भी सकारात्मक या जिले की बात करें तो 5-6 गौठान अभी तो कुछ गौठान बढ़ चुके हैं, जिसमें अभी सुविधा या लोग उसमें, और जो वहाँ पर समूह के लोग हैं जो वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ आय का स्रोत बढ़ रहा है, मगर अधिकांश जो गौठान हैं अभी भी वहाँ पर नेगेटिव काम हो रहा है, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम बिंदु है। और भ्रष्टाचार की बात कहें तो हम अभी लगातार जो रोड बने हैं, सड़कें बने हैं, उसमें पूरा डी मॉडल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी जो रेत खनन का मामला हो या कोयला
कारोबार का मामला हो, तमाम भ्रष्टाचार के जो मामले हैं लगातार बढ़े हुए हैं। और उनके जो कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ में जो मिनिस्टर हैं, अधिकांश कुछ मिनिस्टर हैं जिनका रवैया जो है, पब्लिक से जो कम्युनिकेशन होता है वह नहीं हो पा रहा है। मतलब एक अंधे नगरी चौपट राजा जैसे, मतलब जो जिस क्षेत्र का एमएलए बन गया है, मिनिस्टर बन गया है, वो अपना रुतबा जमाने में लगा हुआ है। वे पब्लिक की नहीं सुनती, वो कुछ लोगों को सुनती है। ऑफिसर यहाँ नहीं सुनते हैं। अगर युवा या जनता सवाल उठाती है तो उनके ऊपर भी केस ठोक दिया जाता है। यह पुलिस प्रशासन का नियम बन चुका है। तो ऑफिसर भी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, उनको भी निष्पक्ष काम करना चाहिए। परंतु तमाम ऐसे 8, 9, 10 जो बिंदु हैं, उन बिंदु को मैं आप लोगों को अवगत कराया हूँ। और छत्तीसगढ़ और देश में, दुनिया में जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो ट्राइबल कल्चर है। ट्राइबल कल्चर यानी वास्ट कल्चर है, जो दुनिया को स्त्री पुरुष समानता, भाईचारा, मानवता को दर्शाती है। आप बस्तर देख लीजिए, सरगुजा देख लीजिए, ऐसे जगह है जहाँ पर ट्राइब्स जो कम्युनिटी है, जो उनका समुदाय है, उनका जो जीवन पद्धति है, वो जिनका रहन सहन है वो कैसे, और उनका जो जड़ी बूटी औषधि जो वहाँ पर बनाते हैं, इसको लेकर पूरे देश और दुनिया में जानते हैं। उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ में सिरपुर जो है, ये विश्व स्तर का है। इसमें गौतम बुद्ध जी का वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, सिरपुर इसके नाम पे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में महान बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, उनके नाम पे जाना जाता है। शहीद विनायक सिंह जी के हैं यहाँ पर, वीर गुंडाधुर जी हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन हुआ उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। उन तमाम को लेकर भी छत्तीसगढ़ जाना जाता है। छत्तीसगढ़ ओरिजिनल जो है, गोंडवाना साम्राज्य जो गढ़ किले हैं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं पड़ा? गढ़ यानी क्या होता है? गढ़ मतलब यहाँ पर जो शासन करने वाले जो थे पहले, यहाँ पर ट्राइब्स कम्युनिटी के जो गोड कम्युनिटी है, उनके जो शासन काल के जो किंग थे, उनका यहाँ पर गढ़ था। और उन गढ़ों के नाम से छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा, तो उसके नाम पे सबसे पहले उनके नाम पे जाना जाता है। तमाम छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति, जो कल्चर है, उसके नाम पे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, इसके नाम पे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के भी युवा जो है किसान हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, उनके नाम पे जाना जाता है। तमाम छत्तीसगढ़ की मैं 1-2 पॉइंट या बिंदु कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो वेशभूषा है, संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग संभागों का, जिलों का, तो बहुत ही ये डीपली है, गहरा है। इस पर हम एक एग्जैक्ट 1 या 2 पॉइंट नहीं कर सकते। तो साथ ही मेरा जो पूरा विश्लेषण था, आरोप लग रहे थे भूपेश बघेल जी के पास में, मगर वो अपने आरोपों को नकार रहे थे। मगर जो आरोप हैं वो तो जनता जानती है कि क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में इन 4 सालों में, पूरा जनता जानती है। और जनता बताएगी चुनाव पे उनका क्या रिजल्ट होता है, और तो जनता ही बताएगी। तो साथियों, आप लोग जो मेरे दर्शक हैं, इस वीडियो के माध्यम से भूपेश बघेल जी की जो लोकप्रियता है या कांग्रेस सरकार के जो कार्यकाल है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं या संतुष्ट हैं, ज़रूर प्रतिक्रिया कमेंट देकर ज़रूर बताएं। साथ ही फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपके साथी बीपीएस पे जोहार।